तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कराने वाले हैं 12th फिजिक्स में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है ना। तो इसमें ये पहले 4 क्वेश्चन हैं। पहला है 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 आर एट ए डिस्टेंस आर एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F. The electrostatic force between them in a vacuum at the same distance r will be 5f, f, f by 2 या 5 f by 5। यानी एक मीडियम में रखा हुआ है, दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और r डिस्टेंस पर एक मीडियम में रखे हुए हैं। Q1 Q2 चार्जेस हैं, r डिस्टेंस पर हैं और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बराबर कितना है 5। तो F कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन में R, यानी कि 1/K Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी F बराबर कब है, F बराबर फोर्स कब है, जब चार्जेज मीडियम में रखे हुए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बराबर कितना है 5। अगर उनको वैक्यूम में रख दिया जाए तो उनके बीच फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जाहिर है इंक्रीज होगा, मीडियम में रखने पर कम हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चार्जेस को रखने पर उनके बीच फोर्स डिक्रीज हो जाता है। तो बेटा अगर वैक्यूम में रख देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा 5F हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर वैक्यूम में पहले रखा है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखें तो फोर्स डिक्रीज होता। यानी कि यदि F फोर्स होता वैक्यूम में, तो यदि उनको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो उनके बीच फोर्स हो जाता F अपॉन में 5। यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है ना। तो इसमें ये जो आपका फोर्स है वो कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स कम होता है और वैक्यूम में ज़्यादा लगता है। तो यही वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर उन्हीं चार्जेस को उतनी ही डिस्टेंस पर वैक्यूम में रख दें तो फोर्स पहले से कितना हो जाएगा, F का कितने टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा। सीधी बात है। तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। तो when an electric dipole P is placed in a uniform electric field E, then at what angle between P and E the value of torque will be maximum। यानी टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम किस एंगल पर होगी। तो ये तो पहले से आपको डेरिवेशन वगैरह आता होगा, तो इसमें डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। यानी टॉर्क होता है PE sin थीटा। क्या होता है बेटा टॉर्क, जब किसी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे थीटा एंगल पर, P और E के बीच थीटा एंगल पर रख देंगे तो उनके बीच टॉर्क लगता है PE sin थीटा। अब टाउ मैक्सिमम किस एंगल पर होता है, ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम जब होगी जब थीटा 90 हो। तो ये आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज देयर इज ए फिक्स्ड पॉइंट A, एट A देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 500 वोल्ट पर मीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस है 3000 वोल्ट। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड A विल बी। पॉइंट चार्ज और A के बीच डिस्टेंस कितनी होगी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है E बराबर -dr/dt।
ठीक है ना, dV ओवर dr, dV ओवर dr क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस, ये रिलेशन होता है। तो E बराबर दिया हुआ है कितना, 500 और dV पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 3000 और अपॉन में R हो जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल और R बराबर हो जाएगा 30 अपॉन में 5 6 जा 30 यानी R बराबर 6 मीटर। कितना हो जाएगा बेटा, 6 मीटर। तो ये पहला ऑप्शन सही है, 6 मीटर होना चाहिए डिस्टेंस के बाई कैलकुलेशन, करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a photon beam energy 12.1 electron volt is incident on a hydrogen atom, ठीक है ना, the orbit to which electron of H atom will be excited, यानी जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाएगी तो वो एक्साइट होगा, ग्राउंड स्टेट से पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा। तो वही पूछा है, जब इतनी एनर्जी दी जाएगी इलेक्ट्रॉन को तो वो कौन से ऑर्बिट में जाएगा, कौन से ऑर्बिट में एक्साइटेड होकर के पहुंचेगा, किस ऑर्बिट में जाएगा। तो बेटा हाइड्रोजन एटम के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी E1 होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ग्राउंड लेवल होता है E1 ग्राउंड लेवल होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकंड ऑर्बिट की कितनी होती है, -13.6 अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये तो जानते ही होगे। और ये आएगी 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन इसको एनर्जी कितनी दी जा रही है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थर्ड ऑर्बिट देखते हैं, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, 13.6 अपॉन में 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगी 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 45, 9 5 जा 45 एंड 9 1 जा 9, यानी 9 का अगर आप 13.6 में डिवाइड करेंगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस देखें तो कितना आता है, 13.6 माइनस 1.51 कितना आता है बेटा, ये आता है कितना आएगा, 10 में से 1 गया 9 एंड 5 माइनस 5 0 एंड 13 माइनस 1 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिफरेंस है। यानी कि आपका E1 माइनस E3 कितना है, E1 माइनस E3 या E3 माइनस E1, या कह सकते हैं जो डेल्टा E है आपका E3 माइनस E1 कितना आएगा, माइनस 1.51 और ये प्लस हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बराबर आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये लगभग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। यानी ये जो एनर्जी दी जा रही है इलेक्ट्रॉन को वो इससे डिफरेंस से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो थर्ड ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो आंसर आपका होगा, आंसर स्टॉप जो ऑप्शन है आपका बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देख लीजिए,
हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द अमीटर इन द गिवन सर्किट शोन इन द डायग्राम रीड्स 2 एम्पियर, ठीक है ना, द रेजिस्टेंस आर इज, तब इसमें जो रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो बेटा सीधा सीधा ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये 6 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 यानी R प्लस 2 ओम होना चाहिए, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस 2, और करंट है आपकी 2 एम्पियर करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। तो बेटा I बराबर V अपॉन R होता है, तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I। समझ में आई बात। तो R रेजिस्टेंस हो जाएगा V अपॉन में I। अब यहाँ पर R रेजिस्टेंस कितना है टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, यहाँ पर I बराबर V अपॉन में R प्लस 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, I बराबर, इसमें जो करंट है I बराबर V अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका R प्लस 2 हो जाएगा V अपॉन में I, तो R प्लस 2 हो जाएगा, V कितना है, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट अपॉन में करंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो 2 से 6 3 बार कैंसिल। इस तरह से ये जो अननोन रेजिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1 ओम। तो इसका ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये बच्चों आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मिटा देते हैं, ठीक बेटा, यहाँ से भी मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट प्रोड्यूस बाई 100 ओम 100 वाट हीटर इन 2 मिनट्स इज इक्वल टू कितने जूल होना चाहिए। तो सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है, हीट प्रोड्यूस होती है I स्क्वायर आर टी। क्या होती है, I स्क्वायर आर टी, या कह सकते हैं पावर बराबर होती है हीट प्रोड्यूस अपॉन में टाइम। तो हीट प्रोड्यूस बराबर P इंटू टी हो जाता है सीधा। इसमें इससे निकालेंगे नहीं, करंट तो दे ही नहीं रखा है, सीधा पावर बराबर होगी हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, तो हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है बेटा 100 वाट, टाइम कितना है 2 मिनट्स, लेकिन यहाँ टाइम सेकंड में होना चाहिए। 2 मिनट्स का हो जाएगा 2 इंटू 60, तो 6 2 जा 12,000 जूल या 12.0 किलो जूल। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, 12.0 किलो जूल इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो मिटा देते हैं, ये आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देख लिया होगा, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर गोइंग ए सर्कुलर मोशन, द पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर गोइंग ए सर्कुलर मोशन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये किसके इंडिपेंडेंट होता है। तो पीरियड ऑफ मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर गोइंग ए सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखो बेटा mv स्क्वायर अपॉन में r बराबर होना चाहिए qvv साइन 90, ठीक है, qvv साइन 90। यहाँ से b से v का स्क्वायर खत्म, यहाँ से r यानी सर्कुलर पाथ की जो रेडियस हो जाएगी mv अपॉन में
क्यू बी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस हो जाएगी एम बी अपॉन में क्यू बी हो जाएगी। यानी जब भी तो बेटा देखें, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स विद v वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ये होनी चाहिए। और टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 2 पाई आर अपॉन में v। ये तो मालूम ही होगा, 2 पाई आर अपॉन में v ये होना चाहिए टाइम पीरियड। तो बेटा ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में v इंटू आर कितना है एम वी अपॉन में क्यू बी। तो v से v कैंसिल, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। इस तरह से जो टाइम पीरियड होता है ऑफ रिवॉल्यूशन वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है बेटा, वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट। हाँ तो बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ये स्पीड के इंडिपेंडेंट है और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के भी इंडिपेंडेंट है। डिपेंड किस पे है, मास ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, तीनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, इसमें पहला ऑप्शन है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल इसके इंडिपेंडेंट नहीं है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल इसके भी इंडिपेंडेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इसके भी इंडिपेंडेंट नहीं है। किसके इंडिपेंडेंट है ये टाइम पीरियड, स्पीड के इंडिपेंडेंट है। तो ये आपका ऑप्शन पहला वाला करेक्ट है। समझ बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इज। यानी रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज बनती है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसी बनती है, ये सभी को पता है कि इन्वर्टेड बनती है। और वो इमेज जो पहली इमेज बनती है उसके रेस्पेक्ट में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। जो फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। फिर उससे सेकंड जो लेंस होता है उससे इमेज जो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो फाइनल इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल तो होगी एंड इन्वर्टेड होगी। वर्चुअल तो है ही इमेज और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द इंटरफ्रेंस फ्रिंजेज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन डी कैपिटल डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है कैपिटल डी वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो, इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द फ्रिंज विड्थ। जो फ्रिंज विड्थ होती है उसके कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज हो। तो बेटा जो फ्रिंजेस होती हैं स्क्रीन पर वो बेटा स्ट्रेट दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं, स्ट्रेट दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाती हैं। तो ये ऑप्शन पहला, फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेट लाइन, ये ऑप्शन बेटा करेक्ट है, ठीक है ना।